गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग हमारा सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। इसमें हम ये देखेंगे कि ह्यूमन लाइफ में पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल थ्योरी कैसे इंपॉर्टेंट है या पॉलिटिकल थ्योरी हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, साथ साथ हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी नोट करते जाएंगे ताकि हमारे नोट्स भी प्रिपेयर होते जाएंगे और होप आप उन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे। नोट्स में आपको जो भी क्वेश्चंस दूंगा उन चीज़ों को खुद भी फाइंड आउट करेंगे और जितना हो सके उसको बेटर तरीके से सॉल्व करेंगे, बेटर तरीके से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन बीइंग आर यूनिक इन टू रिस्पेक्ट्स, दे पोजेस रीजंस एंड द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शन। जो ह्यूमन बीइंग है वो दो तरीके से बाकी स्पीशीज़ से डिफरेंट है। बाकी स्पीशीज़ में क्या होता है कि वो क्या कर रहे हैं कुछ नहीं पता, एक दूसरे से बात करना या जो भी उनकी एबिलिटी हैं उनको वो शो नहीं कर सकते। लेकिन ह्यूमन में एक चीज़ होती है कि ह्यूमन के पास रीज़न्स होते हैं, किसी भी चीज़ को रखने के, किसी भी चीज़ को करने के कुछ रीज़न्स होते हैं। पजेस मतलब किसी चीज़ को ओन करना, किसी चीज़ को रखना। ठीक है, तो ह्यूमन के पास रीज़न्स होते हैं हर चीज़ के और उनके पास एक एबिलिटी होती है कि उनकी जो काबिलियत है वो उसको दिखा सके। कैसे? जैसे अगर कोई बहुत इंटेलिजेंट है तो वो बताएगा, अपनी एबिलिटी से बताएगा कि मैं इंटेलिजेंट हूँ। कोई अगर पावरफुल है तो वो शो करेगा, दिखा सकता है कि मैं पावरफुल हूँ। तो अपनी एबिलिटी को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, अपनी एक्शंस के थ्रू रिफ्लेक्ट कर सकते हैं अपनी एबिलिटी को। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि ह्यूमन के पास एक और एबिलिटी है लैंग्वेज की, कम्युनिकेशन की। जब भी कोई चीज़ बोलनी है, अपनी इनर मोस्ट थॉट है, कोई डिज़ायर है, कोई भी चीज़ जो हमें बतानी है वो हम कम्युनिकेशन के थ्रू बता सकते हैं। हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दे कैन शेयर देयर आइडियाज़ एंड डिस्कस व्हाट दे कंसिडर टू बी गुड एंड डिज़ायरेबल। मतलब कि हम लोग हमारे आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं। हम लोग डिज़ायरेबल का मतलब होता है किसी चीज़ को वांटेड, किसी चीज़ को डिज़ायर मतलब चाहना, किसी चीज़ को चाहना। तो हम अपने बारे में या अपने आइडियाज़ के बारे में बता सकते हैं कि हम क्या चाहते हैं, हम कैसे चाहते हैं, सारी चीज़ें हम शो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इट एनालाइजेज सर्टेन बेसिक क्वेश्चन सच एज हाउ शुड सोसाइटी बी ऑर्गेनाइज्ड, हाउ डू वी नीड गवर्नमेंट, वाई डू वी नीड गवर्नमेंट, व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डज लॉ लिमिट्स आवर फ्रीडम, व्हाट डज द स्टेट ओ इट्स सिटीजन, व्हाट डज वी ओ ईच अदर एज अ सिटीज़न। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम इस चीज़ में पढ़ेंगे भी और एक ह्यूमन होने के नाते हमें जाननी भी चाहिए, होनी भी चाहिए हमारे अंदर। सबसे पहली चीज़ है कि सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए, सोसाइटी को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे सोसाइटी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत है, अगर है तो किस टाइप की, किस फॉर्म की गवर्नमेंट की ज़रूरत है। जो लॉज़ होते हैं, जो रूल्स होते हैं हमारी कंट्री में, हमारे साथ जो हर चीज़ के कुछ नियम होते हैं। ठीक है, हमें प्रोटोकॉल्स भी बोलते हैं इन्हें। तो क्या वो नियम, कायदे, कानून हमारी फ्रीडम, हमारी आज़ादी पे एक लिमिट लगाते हैं? और एक जो स्टेट है वो अपनी जो सिटीजन्स हैं उसके लिए, उनके लिए क्या योगदान रहता है? और सिटीज़न और दूसरे सिटीज़न, मतलब मेरा क्या योगदान है दूसरे सिटीजन्स को लेके, या किसी और का क्या योगदान है मुझे लेकर। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। Political theory examines questions of this kind and systematically think about the values that inform political life, values such as freedom, equality and justice. Political theory, अब एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं यहाँ पे? सबसे पहला क्वेश्चन, तो सबसे पहले हम ऊपर देखते हैं कि हाउ ह्यूमंस आर यूनिक इन टू रिस्पेक्ट्स या की टू एस्पेक्ट्स। तो सबसे ऊपर तो हमने पढ़ा था ये चीज़, ये क्वेश्चन बन गया ह्यूमन बीइंग are unique in two aspects या two respects, they possesses reasons and the ability to reflect their action। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है आपका what do you mean by political theory। तो उसका आंसर ये रहा, political theory examines questions like questions of this kind and systematically thinks about the values that informs political life, values such as freedom, equality and justice। पॉलिटिकल थ्योरी क्या करती है? एग्जामिन करती है जो भी क्वेश्चंस हैं उन चीज़ों को और उनका एक सिस्टमेटिकली तरीके से उनका एक रास्ता निकालती है या एक तरह से उनको एग्जामिन करके उनको सॉल्व करती है
जिसमें वैल्यूज़ जो बता रही हैं वो वैल्यूज़ क्या क्या हैं। हमारी फ्रीडम है, हमारी इक्वालिटी है, हमारे लिए जस्टिस है। इट एक्सप्लेन्स द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दीज एंड अदर रिलेटेड कंसेप्ट। इसका जो मीनिंग है, ये फ्रीडम है, इक्वालिटी है, जस्टिस है, इसका मतलब बताती है और इसके साथ साथ जो और भी कंसेप्ट हैं उनसे भी रिलेट करती है। इट क्लैरिफाइज द एग्जिस्टिंग डेफिनेशन ऑफ दिस कंसेप्ट बाय फोकसिंग ऑन सम मेजर पॉलिटिकल थिंकर ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट। अब इस चीज़ को वो कैसे करती है, कैसे एग्जामिन करती है, कैसे इसको सॉल्व करती है, ये करती है कुछ डेफिनेशंस लेती है। पॉलिटिकल थ्योरी में कुछ डेफिनेशंस हैं हमारे अभी के पॉलिटिकल थिंकर और कुछ पुराने पॉलिटिकल थिंकर्स को लेके जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे हमारे पॉलिटिक्स को बनाने में। It also examines the extent to which freedom or equality are actually present in the institute that we participate in everyday's life, such as school, shops, buses, trains और government offices. अब यहाँ पे क्या हुआ है कि ये भी चीज़ एग्जामिन करती है कि जो हमारी डेली लाइफ है उसमें पॉलिटिकल थ्योरी कैसे काम करेगी या कैसे काम आएगी। डेली लाइफ मतलब बसेस, ट्रेन्स, स्कूल्स में ये कैसे काम आ सकती है। गवर्नमेंट ऑफिस में हमारे हक क्या हैं, हम कैसे काम कर सकते हैं, हम किसको क्या बोल सकते हैं, कितनी क्या एक्शन ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। एट एन एडवांस लेवल इट लुक्स एट वेदर एग्जिस्टिंग डेफिनेशन आर एडिक्वेट एंड हाउ एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी, इंस्टीट्यूशन में गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी भी आ गए, एंड पॉलिसी प्रैक्टिस मस्ट बी मॉडिफाइड टू बिकम मोर डेमोक्रेटिक। अब एडवांस लेवल पर अगर इसको देखा जाए तो जो एग्जिस्टिंग डेफिनेशंस हैं क्या वो सही हैं। हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हुए, ब्यूरोक्रेट्स का मतलब होता है जो ऑफिसर्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं जो सब जगह जाते हैं, चेक करते हैं, तो उनको ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं। ऑफिसर्स जो होते हैं गवर्नमेंट के उनको ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं। और जो और पॉलिसीज़ हैं क्या उनमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, अगर है तो किस टाइप की मॉडिफिकेशंस, ये हम एडवांस लेवल पे देख सकते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज़ टू ट्रेन सिटीजन टू थिंक रैशनली अबाउट पॉलिटिकल क्वेश्चंस एंड एक्सेस द पॉलिटिकल इवेंट ऑफ आवर टाइम। अब कभी बनता है क्वेश्चन के व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, तो आप लिख सकते हो कि जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं इनको ट्रेन करना। जब हम किसी बारे में जानते हैं, सपोज़ करो कोई एक म्यूजिशियन है, म्यूजिशियन आया, उसने गाना गाया और वो चला गया, लोगों ने तारीफ़ की, लेकिन उसको तब और अच्छे से वो गाएगा, उसको और अच्छा तब लगेगा जब सामने वाली ऑडियंस ट्रेंड होगी, जब सामने वाली ऑडियंस को म्यूज़िक के बारे में जानकारी होगी तो वो भी अच्छे से गाना गाएगा और ऑडियंस जो है उनको भी अच्छा लगेगा क्योंकि उनको उसके बारे में जानकारी है। तो वैसे ही पॉलिटिकल साइंस का या पॉलिटिकल थ्योरी का मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो अपने सिटीजन्स को ट्रेन करे। इन दिस चैप्टर वी विल एग्जामिन what is meant by politics and political theory and why should we study it। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि पॉलिटिक्स क्या होती है, पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है और हम इसे पढ़ते क्यों हैं। व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, आपका एक और क्वेश्चन ही बनता है, व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। आगे पढ़ते हैं क्या होता है। यू वुड हैव नोटिस दैट पीपल हैव डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल लीडर एंड पर्सन हु कॉन्टेस्ट election and hold political offices may argue that it is kind of public service. Some other associates politics with manipulation। अब यहाँ पे एक और चीज़ दी है कि पॉलिटिक्स अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग कह सकते हैं। जैसे कुछ लोगों के लिए रहता है कि पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं, इलेक्शन में खड़े होते हैं और उनका मेन काम होता है कि पब्लिक सर्वेंट, एक तरह से वो पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक की देखभाल के लिए वो इलेक्शंस में खड़े होते हैं और जब भी वो जीतते हैं तो जो भी उन्होंने प्रॉमिसेस किए उनको फुलफ़िल करते हैं। और कुछ लोगों के लिए रहता है कि पॉलिटिक्स में आना मतलब वो लोगों के मैनिपुलेशन के लिए आए हैं, ठीक है, लोगों को खुद की जो वांट्स है, खुद की जो नीड्स हैं, खुद के जो एम्बिशंस हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए आए हैं। कुल मिला के कुछ लोगों का मानना है कि पॉलिटिकल लीडर्स समाज सेवक होते हैं और कुछ लोगों का मानना ये होता है कि पॉलिटिकल लीडर्स सिर्फ खुद के लिए आते हैं, पैसा कमाने के लिए या पावर के लिए या जो भी चीज़ें। इफ़ दे सी पॉलिटिशियंस डिफ्लेक्टिंग फ्रॉम पार्टीज, मेकिंग फॉल्स प्रोमिसेस एंड tall claims, manipulating different sections, pursuing personal or group interest ruthlessly and in worst case stooping in crime। अब यहाँ पे ये भी चीज़ दे रखी है कि
पॉलिटिकल लीडर्स मैनिपुलेट करते हैं और अपने या तो ग्रुप के लिए या फिर पर्सनल के लिए वो बड़े बड़े फेक प्रोमिस करते हैं। प्रोमिस हो गए, जब काम की बारी आती है तो वो काम नहीं करते हैं। खुद के इंटरेस्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्राइम्स भी करवाते हैं। तो कुछ लोगों का मानना ये है कि पॉलिटिक्स अच्छी है। अच्छी ऐसे है कि पब्लिक सर्वेंट बनते हैं लोग, पब्लिक सर्विसेज के लिए आते हैं, समाज सेवा के लिए आते हैं। और कुछ लोगों का ये है कि सेल्फ, जो इन लोगों के कह सकते हैं सेल्फ वांट है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए आते हैं। खुद की जो नीड्स हैं, खुद की पावर का हुआ, पोजीशन का हुआ, पैसे का हुआ, ये सारी नीड्स फुलफ़िल करने आते हैं। ठीक है। स्कैम्स का इसमें कहा है दे लिंक पॉलिटिक्स विथ स्कैम्स। लोग पॉलिटिक्स को स्कैम से भी रिलेट करते हैं कि गवर्नमेंट में अगर कोई स्कैम हुआ है तो किसी पार्टी ने किया है या किसी पर्सन ने किया है, तो ये चीज़ भी होती है। सो प्रिवलेंट इज़ दिस द वे ऑफ थिंकिंग दैट व्हेन वी सी पीपल इन डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ ट्राइंग टू प्रमोट देयर इंटरेस्ट बाय मीन्स ऑफ एनी पॉसिबल, वी से दे आर प्लेइंग पॉलिटिक्स। अब जनरल हम लोग देखते हैं, थोड़ा आगे पढ़ते हैं। इफ़ वी सी अ क्रिकेटर मैनिपुलेटिंग टू स्टे इन द टीम, or a fellow student trying to use his father's position, or a colleague in office mindlessly agreeing with the boss, we say he or she is playing dirty politics. अब यहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मली सिर्फ पॉलिटिक्स गवर्नमेंट में नहीं है। हम लोग नॉर्मली इस चीज़ को ऐसे भी लेते हैं, नेगेटिव वे में लेते हैं कि जब कोई लड़का है, ठीक है, वो टीम में रहने के लिए, कोई क्रिकेटर है वो टीम में रहने के लिए मैनिपुलेट कर रहा है। कोई स्टूडेंट है वो अपने फादर की पोजीशन की वजह से कुछ भी स्कूल में करे जा रहा है। कोई कलीग है वो अपने बॉस की बात मान रहा है जबकि उसे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। मतलब उसने, बॉस ने कहा कि ऐसा, तो कलीग ने कह दिया हाँ ठीक है ऐसा, हाँ बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। तो ये क्या होता है, डर्टी पॉलिटिक्स में आता है। लोग कहते हैं कि वो ही और शी इज़ प्लेइंग डर्टी पॉलिटिक्स। अब जैसे कि क्या होता है कि कभी हम लोग, जैसे ऑफिस का हो गया, ठीक है, अगर कोई स्कूल में अपन बोल सकते हैं कि कोई अगर सपोज़ किसी बड़े पॉलिटिशियन का बेटा है या किसी बड़े आदमी का बेटा है और वो आके उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाता है, तो वो भी डर्टी पॉलिटिक्स में आता है। चाह कर या ना चाह कर, लेकिन उसने कहीं ना कहीं डर्टी पॉलिटिक्स की है। Disillusioned by such pursuit of selfishness, we despair of politics. We say, I'm not interested in politics, or I'm going to stay away from politics. It is not only ordinary people who disappear from politics. Even businessmen and entrepreneurs routinely blame politics for their woes, even as they benefit from and fund various political parties. इसमें woes लिखा हुआ है। woes का मतलब होता है संकट में पड़ना, ठीक है, किसी चीज़। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कई बार क्या होता है कि इन डर्टी पॉलिटिक्स की वजह से लोग कहते हैं कि मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, या बोलते हैं कि मुझे तो पॉलिटिक्स से दूर ही रहना है। और नॉर्मली जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं वो पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं। इवन नॉर्मल पीपल भी नहीं, जो बिजनेसमैन्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो भी ब्लेम करते हैं पॉलिटिक्स को कि आज अगर हमारा जो भी दिक्कत हुई है, जो भी हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सारी पॉलिटिक्स की वजह से हो रही हैं या पॉलिटिकल लाइफ की वजह से हमें दिक्कत आ रही है। भले ही कहीं ना कहीं उनका उस चीज़ से प्रॉफिट भी हुआ होगा, लेकिन जब कभी कोई दिक्कत आती है तो वो पॉलिटिक्स को ब्लेम करते हैं। सिनेमा स्टार्स ऑल्सो कंप्लेन ऑफ पॉलिटिक्स थ्रू देयर सीम्स टू बी अडेप्ट एट द गेम एट वंस दे जॉइन इट। अब लोग बोलते हैं, सिनेमाज में भी होता है कि पॉलिटिक्स हो रही है यहाँ पे। जैसे कि अभी एक केस हुआ था, उसमें नेपोटिज्म को बताया गया है, तो वो भी डर्टी पॉलिटिक्स है। नेपोटिज्म के बहाने से लोग अपने आप को फेम कर रहे हैं, अपने आप को सामने ला रहे हैं, तो वो चीज़ भी गलत है। और उस चीज़ की वजह से जो स्किलफुल लोग होते हैं, जिनके पास स्किल्स होते हैं, जिनके पास एबिलिटी होती है, वो लोग भी कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। We are thus confronted with conflicting images of politics. Is politics an undesirable activity that we should stay away from and get rid of, or is it worthwhile activity which we must engage in order to make the better world? अब होता क्या है कि हमें पॉलिटिक्स की ना
एक्चुअल जो इमेज है वो समझ में नहीं आ रही है कि हमें इस चीज़ से दूर रहना चाहिए, इस चीज़ से भागना चाहिए, या फिर इस चीज़ में उतर के और जो वर्ल्ड है या जो भी एक्टिविटीज़ चल रही है उनको बेटर करना चाहिए, उनको और अच्छा करना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि जो पॉलिटिक्स है ना वो एक तरह से एक कॉइल है, जैसे कि सांप किसी को जकड़ लेता है। तो अब आपके पास कोई ज़रिया नहीं है, एक बार आप इसमें उतर गए हो तो आपको या तो उससे लड़ना है या फिर उसमें घुल मिल जाना है। तो महात्मा गांधी वंस ऑब्जर्व दैट द पॉलिटिक्स एनवलप्स अस लाइक अ कॉइल ऑफ स्नेक एंड देयर इज़ नो अदर वे आउट बट टू रेसल विद इट। महात्मा गांधी ने कहा कि एक कॉइल है, सांप की जो कुंडली है, उसमें आप जकड़े हुए हो। अब आपके पास सिर्फ एक ही तरीका है इससे बाहर निकलने का कि उससे लड़ो। ठीक। नो सोसाइटी कैन एग्जिस्ट विद सब फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। कोई भी सोसाइटी बिना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के काम नहीं कर सकती। अगर कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी नया लॉ है, कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करना है, डिसीजन लेना है, तो हमें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। द सोसाइटी दैट वांट्स टू सस्टेन इटसेल्फ नीड टेक into account the multiple needs and interests of its members. A number of social institutions such as family, tribes and economic institutions have emerged to help people fulfill their needs and aspirations. Such institutions help us to find the way living together, acknowledging and obligation to each other. अब यहाँ पे क्या हुआ है कि कुछ ऐसे प्राइवेट आप देख लीजिए फैमिलीज़ हुई, कुछ ट्राइब्स होती हैं जो सामने उभर के आती हैं जन सेवा के लिए, और वो हेल्प करती हैं। भले ही अपने जैसे कि कुछ ट्राइब्स हैं तो अपनी ट्राइब्स के लिए हेल्प करती हैं, कुछ इंस्टीट्यूट हैं, कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स हैं तो वो अपने रिलीजन्स के लिए हेल्प करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उभर के सामने आती हैं जहाँ पर गवर्नमेंट बहुत अच्छा रोल पार्ट करती है, गवर्नमेंट बहुत हेल्प करती है उन्हें, ताकि वो उभर के आएँ और इस चीज़ में हेल्प करें उनकी। तो जितना भी फिर फंड आता है या जो भी चीज़ें उनको नीड लगती हैं तो यहाँ पर गवर्नमेंट उनकी हेल्प करती है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचा हुआ पढ़ेंगे। अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि पॉलिटिक्स क्या है और ह्यूमन का पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस होना चाहिए नहीं होना चाहिए। एक हमने महात्मा गांधी का पढ़ा था कि एक कॉइल की तरह है पॉलिटिक्स, अगर आप इसकी चपेट में आ गए हैं तो सिंपल सा बस एक ही रास्ता है कि इससे आप लड़िए, और इसके अलावा और कोई अदर वे नहीं है। और हमें कैसे पॉलिटिक्स हेल्पफुल हो सकती है डेली लाइफ में भी, और जो भी इसमें नोट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। और इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो कुछ नोट्स बना लेना ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे दिक्कत ना आए। नोट्स इजी बनाना ताकि आपको इजीली समझ में आए, और कोई भी डाउट होता है, क्वेरी होती है तो आप बाद में डिस्कस कर सकते हैं, या आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल दें ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू।